लगा राम सुमिर ले रे बंदिया अंत समय में तेरे काम छोड़ के जग जो ऊपर जाता छोड़ के जग जो ऊपर जाता ऐसा क्या मिल जाता है लाख बार लगा ले फिर भी लौट के न आता लाख बार लगा ले फिर भी लौट के न आता है छोड़ के जग जो ऊपर जाता ऐसा क्या मिल जाता है लाख बार लगा ले लौट के न आता है लाख बार लगा ले फिर भी लौट के न आता है। ऐसे मूंदे नैनों को वो एक पलक ना खोले ऐसी नैनों को वो एक पलक ना खोले लाख मनाऊं लाख रिझा फिर भी ना ही बोले लाख मनाऊं लाख रिझाऊं फिर भी नहीं बोले मुड़ के भी ना देखता वो मुड़ के भी ना देखता वो ऐसा क्या मिल जाता है लाख बार लगा ले लौट के ना आता है लाख बार लगा ले फिर भी लौट के न आता है छोड़ के जग जो ऊपर जाता छोड़ के जग जो ऊपर जाता ऐसा क्या मिल जाता है लौट के न आता है बार लगा ले फिर भी लौट के न अरे आता सारे जतन में करके हारा लाख आवाज लगाई सर जतन में करके आया लाख आवाज लगाई सारे जतन एक बार बंद करो सारे जतन में करके हारा लाख आवाज लगाई
पता नहीं मुझे यहाँ कौन इतना गुणीजन होगा, लेकिन ये सत्य है कि मृत्यु जीवन से सुंदर है। कभी 10 मिनट का ध्यान लगा के देखो, होश में आने का दिल नहीं करेगा। रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, इसको नींद कहते हैं। रात को सोते और फिर उठते नहीं, इसे हम मौत कहते हैं। साधु संतों की भाषा में इसे अनवरत नींद कहते हैं, एक लंबी सी नींद कहते हैं। सारे जतन में करके हारा, लाख आवाज लगाई, सिसक सिसक कर रोया उसको, दीना एक सुनाई। अभी 9 महीने पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे। जब मैंने सीनियर पास किया था, 12वीं बोलते हैं जिसको, मुझसे इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। कभी बॉम्बे, कभी सूरत, कभी कलकत्ता, जहां भी रहे मुझे साथ लेकर रहते थे। दोनों बाप बेटों में बहुत प्यार था। मतलब इतना असीम प्यार था कि मैंने मेरे जीवन में कुछ भी खरीदा नहीं आज तक। उनको गुजरे 9 महीने हो गए, अभी तक भी नहीं खरीदा कुछ। खुद उन्होंने 1 रोटी खाई होगी, लेकिन मुझे 4 रोटियां खिलाई। कभी भूल से कह भी दिया कि पिताजी मुझे 1 जूते की जोड़ी चाहिए, तो 10 लेकर आते थे। उनका भी अंत समय आया, बीमारी से घिर गए थे। ध्यानी पुरुष थे। मुझे बड़ा प्राउड अपने पिता पर। आप लोग तो जानते नहीं है, कभी मेरे गांव जाएंगे तो आप देखना, उन्होंने बहुत दान धर्म किया था अपने जीवन में, बहुत ज्यादा किया था, कम नहीं, इतना ज्यादा किया था कि हम लोग कर्जे में डूब गए थे। लेकिन उस वक्त फकीरी का भाव समझ में नहीं आया था। ध्यान लगाते थे। कई बार हम उनको दवा देते थे तो हमें कहते थे कि अब मुझे जाने दो, जो मुझे दिख रहा है वो इस जीवन से सुंदर है। ये मुझे पक्का मालूम है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने कर्म ऐसे किए हैं कि मेरा आवागमन मिट गया है। और जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जिसे हम मौत कहते हैं, वो एक लंबी सी नींद है, एक आराम है, एक सुकून है। अभी विमल के पिताजी गए थे। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए सार्वजनिक तौर पे, फिर भी मैंने इसको कॉल करके कहा कि आप सब में से किसी ने कहा होगा कि कोई जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कहना। बड़े भाई की तरह मानता है, इसके घर में आता हूँ, बड़ा मान सम्मान मिलता है। लेकिन जीवन ऐसा ही होना चाहिए। देखो भजन के मैं दूसरे मोड़ पे लेके जा रहा हूँ। अभी मेरे साथी कलाकार आएंगे, अभी भी हम भजन गा रहे हैं। गाने के बाद में सुबह कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। लेकिन जिसको ये रंग चढ़ा नहीं, उसका कितना बेकार है। उसके जीवन में आनंद आए कहां से? नहीं आ सकता। हरि बोल, जय हो गंगा माई की।